हाँ जी दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है, A:B का अनुपात, A और B का अनुपात 1:2 है, B और C का अनुपात 3:2 है और C और D का अनुपात 1:3 है, तो ABCD क्या होगा? ठीक है, A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात, D अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला रेशियो लिख लेंगे 1:2, ओके। इसके बाद उसके जस्ट नीचे लिख लेंगे 3:2, ठीक है ना। उसके जस्ट नीचे क्या लिख लेंगे 3:2 और उसके जस्ट नीचे लिख लेंगे 1:3। मतलब जिस तरीके से हमें सीक्वेंस में रेशियो दिए गए हैं उसी हिसाब से हम रेशियो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसके सामने ये जगह खाली पड़ी है, तो जैसे ये 2 है तो यही वाला 2 हमें इसके सामने लिख देना है। फिर इसके सामने भी हमें ये वाला 2 लिख देना है। इसके सामने ये जगह खाली पड़ी है तो यहाँ पे मुझे कितना कितना लिख देना है, 2 ही लिख देना है। ऐसे ही ये 3 है, 3 के सामने हमें फिर से 3 लिख देना है, ओके। और ये देखिए 1 है, 1 के सामने हमें 1 और 1 लिख देना है और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 3 और जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, इसका मिल जाएगा 6, ओके। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 4 और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 12। तो आप देख सकते हैं आपका जो सही आंसर है, सही जवाब है वो ए ऑप्शन है, ओके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ओके। और आप चाहे तो बीच में ये रेशियो का साइन यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप बीच में रेशियो का साइन यूज कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, आपको बहुत जल्दी आंसर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप 10 से 25 सेकंड के बीच में आप दे सकते हैं। 10 से 25 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि सभी पुरुषों और महिलाओं में वेतन के रूप में वितरित कुल राशि का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। मतलब राशि का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे मेल फीमेल के बीच में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो भी किसका, सैलरी का अमाउंट है ना, वेतन का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो है 6:5। प्रत्येक पुरुष को और महिला के अनुपात का वेतन 2:3 है, यानी एक व्यक्ति को 2 और एक महिला को 3 के रेशियो में वेतन मिलता है, ठीक है। तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए पुरुषों और महिलाओं की, यानी पुरुषों और महिलाओं की संख्या बतानी है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल, ओके। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये विभिन्न एग्जाम एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैलरी लिख लेंगे, यानी 6:5। इसका ये मतलब हुआ कि जो मेल पर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है वो 6 है और फीमेल पर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है वो 5 है, ओके। और इनको मिलाया है 5 रुपए का। अगर आपको 6 और 5 में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, 600 600 और 500 भी बोल सकते हैं। 600 और 500 मतलब मेल का कलेक्शन 600 है और फीमेल का कलेक्शन 500 है, तो टोटल कलेक्शन 1100 बोल सकते हैं, या यहाँ पे अगर चलेंगे तो 11 बोल सकते हैं ना, दोनों से आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बोला गया प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन, मतलब एक व्यक्ति को 2 रुपए मिल रहे हैं, ये पर पर्सन, ये पर व्यक्ति का वेतन है, इसको 2 मिल रहे हैं और इसको कितने मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं 3 रुपीज़, ओके। तो हमसे पूछा गया है कि मेल फीमेल का रेशियो क्या है? तो ये टोटल कलेक्शन है और ये क्या है? ये आपके पर व्यक्ति का कलेक्शन है। तो अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ? डिवाइड। जैसे कि 6/2 रेशियो 5/3, तो ये मेल और फीमेल की रेशियो को रिप्रेजेंट करने लगेगा। मेल और फीमेल की ये रेशियो को रिप्रेजेंट करने लगेगा, ठीक है? आप समझ रहे होंगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपका 6 है, ये 6 क्या है? मेल को जितना भी पैसा मिल रहा है वो राशि है और एक मेल को कितना मिल रहा है 2, तो अगर हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन निकल के आ जाएँगे, ठीक है? और हमसे नंबर ऑफ पर्सन ही पूछा है कि नंबर ऑफ मेल कितने, ऐसे ही हमने इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा अगर इस क्वेश्चन ऐसे चलते हैं इस वाले मेथड से, तो सेम तरीका है यहाँ पे 2:3 करेंगे, ठीक है? और 2:3 करने के बाद हम यहाँ पे भी डिवाइड ही करेंगे। तो एज़ सच कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा बिकॉज़ ऑफ क्योंकि यहाँ पे 500 और 600 लिखने से 2 ज़ीरो है आपकी, आराम से कट सकते हैं ये। तो वापस से यही वैल्यू बन जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसे मानने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हो। तो बस आप यहाँ पे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे मेल यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा M/F, M अनुपात F बराबर ये हो जाएगा 18:10। हम लोग यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। तो यहाँ से हमारा जो सही जवाब बनता है वो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ये देखिए इनके एम्प्लॉइज के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है 3:2।
यहाँ पे लिख लेंगे 3:2 ये के अनुपात में कमी होती है। तो ये आपकी पहले की जनसंख्या थी या पहले के एम्प्लॉइज़ थे, ये पूर्व के एम्प्लॉयी हैं, पहले, ओके, और ये बाद के एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है? बाद में, तो आप समझते हैं पहले 3 एम्प्लॉइज़ थे, अब 2 रह गए, ठीक है? बोला गया है कि प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि की जाती है और पहले सैलरी की अगर हम बात करें या वेतन की बात करें तो पहले ₹4 दिए जाते थे, अब दिए जाते हैं ₹5। तो सोचिए पहले 3 लोग थे, ₹4 दिए जाते थे, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करके इनका एक्सपेंस निकालना है। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके? तो यहाँ देखिए 4 3 जा 12, तो पहले यहाँ पे ₹12 दिए जाते थे और अब कितने दिए जाते हैं? ₹10 दिए जाते हैं। तो यहाँ से जो खर्चे में डिक्रीज़मेंट हुआ है, खर्चे में जो कमी आई है, वो कितने की आई है? इसके अकॉर्डिंग 2 की कमी आई है और क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा करने से कंपनी की बचत बचत होने लगी कितनी? 12,000। तो ये 2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 12,000, ओके? 2 इज़ इक्वल टू 12,000 यहाँ से कैंसल आउट कर देंगे, तो 1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 6000, 1 बराबर 6,000 हो गया, 1 इज़ इक्वल टू 6,000 हो गया। तो पूछा गया आरंभिक व्यय, तो ये आरंभिक एक्सपेंसेस हैं 12, तो हम लोग क्या करेंगे? 12 का वैल्यू निकालेंगे, तो 12 का 6,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 72,000, ओके? तो ऐसे करके डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, ओके? देखिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 4 ये है कि 7800 ए, बी और सी में वितरित करने हैं, ओके? ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी का हिस्सा कितना है? ए और बी का हिस्सा यहाँ अगर यहाँ पे लिखते हैं तो ये निकलेगा हमारा 3:4 है। और फिर बोला गया है बी और सी का हिस्सा ये 2:3 है। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक की मदद से अगर आप आंसर देना दें तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। यहाँ 4 के सामने 4 लिख लीजिए और 2 के सामने यहाँ 2 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई करिए। तो ये अपने को मिल जाएगा 6, ठीक है? ये आपका 4 2 जा 8 मिल जाएगा, ओके? और ये आपका 4 3 जा 12 मिल जाएगा। अब आप 2 से कैंसल आउट कर दीजिए, 2 3 जा 2 4 जा एंड 2 6 जा, ठीक है? ये आपको फाइनल रेशियो मिल गया है और यहाँ से इसका सम करिए तो इसका सम आ जाएगा 13 और 13 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 7800, ओके? 7800, अब 13 की टेबल में हम लोग 7800 जानते हैं। 13 सिक्सा होता है 600 हो जाएगा यहाँ पे, 13 सिक्सा 78 होता है, 13 पंजे 65, तिरछा 78 बोलते हैं हम लोग, है ना? तो 1 इज़ इक्वल टू 600 हो जाएगा और हमसे किसका ऐसा पूछा है? पूछा है बी और सी के बीच का अंतर, देखिए बी और सी के बीच का अंतर। तो ये हमारा बी है, ये सी है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो 2 आ रहा है। तो सीधे-सीधे हम अगर 2 की बात करें, तो 2 से हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगा 2 इंटू 600 इज़ इक्वल टू 1200 यानी कि 1200, ठीक है? आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों, आपको बता दूँ कि ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन्स की सीरीज़ है और प्रतिदिन हम आपके लिए 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए या आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको किसी स्पेशल टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको अगला कौन-सा वीडियो चाहिए, ठीक है? दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं चैनल को, बस अपना काम निकाल लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, एक्चुअली इस काम के पीछे की भी मेहनत होती है। वीडियो बनाना या ऐसा बोलें कि वीडियो बनाने से व्यक्ति एकदम से बहुत पैसे वाला हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार कमिटमेंट किया कि मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगा, बंद नहीं करूँगा, लेकिन मजबूरी हो जाती है कि जब आप कोई काम करते हैं और कोई भी आपको इसके लिए एप्रिशिएट ना करे या आपकी मदद ना करे या शेयर लाइक ना हो, तो फिर मनोबल गिर जाता है। तो अब ज़माना बहुत आगे निकल गया है, आप लोग तो समझदार हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, तो आपको भी अपनी अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए, जिससे कि मुझे अच्छा लगे, ठीक है? तो प्लीज़ आप छोटा-सा काम है, लाइक कर दिया करिए, कमेंट्स कर दिया करिए और शेयर तो आपने कर ही रखा होगा, नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, ठीक है? तो आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, लेकिन भगवान आपको बहुत कुछ देगा। ऐसा करेंगे अगर आप, तो भगवान आपको इतना कुछ देगा, मतलब आप पढ़ रहे हैं और हो सकता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट हो आपके लिए कि ये एग्ज़ाम में आ जाए और आप क्वालीफाई कर जाएँ, ठीक है? तो मेरी भगवान से यही आशा है और मैं प्रार्थना भी करूँगा कि आप आने वाली आगामी परीक्षाओं में अच्छा परफ़ॉर्म करें, रैंक में आप आएँ और आपकी सरकारी नौकरी लगे। तो अगर आप इतना कर सकते हैं किसी के लिए, तो आपको बहुत सारी दुआएँ मिलेंगी, ठीक है? पीछे की मेहनत होती है क्वेश्चन बनाना और फिर उसको रिकॉर्ड करना, बहुत कुछ होता है। और तो आप समझते होंगे कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मेरी अपनी भी पढ़ाई चल रही है, तो उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मेरा भी ये मोटिव है कि मैं फ़ेमस हो जाऊँ और अच्छा वीडियो चले, तो प्लीज़ इतना करो ना मेरे लिए। अगर आप अच्छा कर दोगे, अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मतलब कोई वैसी सुविधाएँ नहीं है और अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो मैं भी औरों की तरह लाइव क्लास ले सकता हूँ। तो ये सब प्लीज़ आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो इस वीडियो को
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बहुत अच्छे से शेयर करें, लोगों को बताएँ, ठीक है? इतना आप प्लीज़ मेरे लिए करिए। अगर आप 10 लोगों को जोड़ देते हैं मेरी वजह से, तो आपका बहुत भगवान भला करेगा, ठीक है? मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति की मदद करिए जो वास्तव में ज़रूरतमंद है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चैनल कई सालों से चल रहा है, 2-3 साल हो गए और ये ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो कई लोग अगर मेरी इस बात को सुन रहे होंगे, तो पर्सनल भी हैं जो मुझे जानते होंगे और ऑफ़लाइन क्लास में पढ़ते होंगे, ठीक है? तो अगर आप मदद कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। एक बैग में ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्के। ये बैग है, इसमें ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्के के रूप में ₹410 हैं, ठीक है? सिक्कों की संख्या इस अनुपात में है, तो बताना है कि ₹2 के सिक्कों की संख्या क्या है? देखिए, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं सिक्कों को लेकर के। एक होता है कि थैले में कुछ रुपए दिए जाते हैं और एक होता है कि थैले में सिक्के दिए जाते हैं। तो अभी मैंने ये रुपए वाला दे रखा है, ठीक है? तो जब ये रुपए वाला क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला काम होता है हम लोगों का कि जो रेशियो दे रखा है 4:6 बहुत अच्छे से समझाऊँगा, बहुत प्यार से समझाऊँगा और आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करो कि ज़्यादा तेज़ पढ़ाते हैं या स्लो पढ़ाते हैं या जो भी हो अच्छा-बुरा लिखा करो। लिखने से लोग देखेंगे, ठीक है ना? कुछ भी लिखिए आप, क्या दिक्कत है? लिखिए, जब कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है तो बुरा ही हो जाए, है ना? एक चीज़ तो होनी चाहिए ना, या तो सबसे वर्स्ट हो जाए स्थिति या सबसे बेस्ट हो जाए। बीच की स्थिति में जीवन अच्छा नहीं होता, ठीक है? तो देखिए 4:6:9 के रेशियो में ये सिक्कों का अनुपात है। अब जब ये सिक्के आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे मुझे पहले लिख लेते हैं हम लोग। ये देखिए कॉइन्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, इन्हें रुपए बनाना होगा। तो सिक्कों से रुपए बनाते कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लाई करके। तो जैसे आपको पता होगा कि अगर आपके पास 4 कॉइन है और वो 4 कॉइन किसके हैं? ₹5 के। तो यहाँ से 5 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 चौके 20 तो यहाँ पे ₹20 बन जाते हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, है ना? तो यहाँ से आपके ₹12 बन जाएँगे 12, ओके? और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 का तो यहाँ से ₹9 बन जाएँगे। तो ऐसे करके जो टोटल कलेक्शन आ रहा है वो आप देख सकते हैं ₹41 का आ रहा होगा और ये आपका सीधे-सीधे बैग के अमाउंट को लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं 41 से ये आराम से कट जाएगा। जब आपका क्वेश्चन सही जा रहा होगा, तो ये वैल्यू कटेगी भी, ठीक है ना? और 1 का मान 10 आ गया है और अगर 1 इज़ इक्वल टू 10 है, आप इस यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो पूछा गया है कि ₹2 के सिक्के। तो आप देख सकते हैं ₹2 के सिक्कों की बात जो है वो बीच वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सिक्के हैं, ये रुपए हैं, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 1 इज़ इक्वल टू 10 तो 6 इज़ इक्वल टू निकाल लेंगे तो 10 6 जा 60 मतलब हमारा 60 आंसर आ जाएगा यानी 60 कॉइन्स ये आंसर हमारा सही हो जाएगा ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन है, पॉपुलर है, लोग पढ़ाते हैं, ऐसे ही आप पढ़ भी रहे हो। तो मेरा भी काम यही है कि मैं आपकी थोड़ी-सी मदद कर दूँ और आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है 63 किलोग्राम मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 है। तो देखिए 60 केजी, सबसे पहले तो ये है कि 60 केजी को आप 4:3 में बाँट लीजिए। 1 मिनट 63 देखिए बोल तो ठीक रहे हैं लेकिन लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे 63 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये देखिए और 4:3 के रेशियो में बाँटना है, तो सिंपल है। हम लोग कैसे बाँटते हैं? इसका सम करेंगे 7, इस 7 से इसे काट देंगे, कितने टाइम्स कट जाएगा 9, तो 9 चौक 36 ये आपका 36 आ जाएगा और ये आपका 27 आ जाएगा। अगर आपकी समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप मुझे बताना और आप कर भी सकते हो कि 7 इज़ इक्वल टू 63 तो वो वैसे भी आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। एक और तरीका है, जैसे ये 4:3 है, आपको बता देते हैं। जैसे कोई चीज़ 4:3 के अनुपात में है, ठीक है? तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, आइडिया नहीं है मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, मुझे लगता है यहाँ आपको दिखाई देगा। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को 4:3 में बाँटते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये अपने आप में 4/7 बनता है, ये पार्ट बन जाता है कंप्लीट और ये वाला हिस्सा बन जाता है 3/7 ये 3/7 का पार्ट बन जाता है, ठीक है? समझ रहे होंगे? तो अब बाँटना कितने को है? जैसे 63 को बाँटना है, तो आप यहाँ पे 63 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 7 6 जा सॉरी 7 9 जा 7 9 63 7 9 जा 63 हो जाएगा और 9 4 जा 36 तो आपको यहाँ से भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये अपने-अपने तरीके हैं, आपको जैसे अच्छा लगता हो वैसे ही कर लीजिए। ये दोनों ही पैटर्न बिल्कुल सही हैं। स्पेस बना लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है? आपको समझाने के लिए ये सब किया था। ओके, क्वेश्चन ये है कि मिश्र धातु में कुछ मात्रा कॉपर की निकाल कर उसमें कुछ मात्रा में कॉपर निकाला जाता है, ठीक है? और अनुपात 10:9 हो जाता है। तो निकाला गया कॉपर क्या है? अब देखिए, ये 36 है और ये 27 है। बहुत अच्छी बात है। अब किसमें से निकाल रहे हो? देखिए यहाँ पर ये आपका कॉपर है, ये सी है और ये जिंक है। इसमें से कुछ निकाल रहे हो। तो अगर इसमें से आप एक्स निकाल लोगे सोचो, तो क्या रह जाएगी ये क्वांटिटी 36 माइनस के एक्स, ठीक है? और ये तो है ही आपका 27 तो ये किस अनुपात में चला जाएगा? ये 10:9 के रेशियो में चला जाएगा।
तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। एक तो ये तरीका है, नहीं तो एक और तरीका है, जैसे 9 3 जा 27, ये देखिए 3 बार कट रहा है, तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना? 9 3 जा 27, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ती 10 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बराबर कर दीजिए। तो सीधे-सीधे हम लोग यहाँ पे कर देंगे, देखो 9 3 जा 27, 10 तिया 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर 36 माइनस के x, x इधर आएगा, 30 इधर जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 6 केजी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगर इसमें कॉपर 6 केजी निकाल लिया जाए तो ये रेशियो 10:9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक हीरा है, ये 1:2:3 के रेशियो में टूट जाता है, तोड़ा जाता है, और हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समानुपाती है। देखिए एक होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और एक होता है समानुपाती। समानुपाती बराबर में चलता है, व्युत्क्रमानुपाती अपॉन में चलता है। यदि हीरे को तोड़ने के बाद इतने रुपए की हानि हो तो तोड़ने से पहले हीरे की कीमत क्या थी? तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हीरा 1:2:3 के रेशियो में टूटता है तो हीरे का जो मूल वजन है वो 6 बन जाएगा, यानी कि जो हिस्सा टूटा है, वेस्ट हुआ ही नहीं है, तो ये आपका 6 बन जाएगा। अब इसकी कीमत बना दीजिए, इसकी क्या बना दीजिए, कीमत। ठीक है, आप जब इसकी कीमत बनाएंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के समानुपाती है, ये आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ से इसकी अगर कीमत देखें तो ये आपकी 36 हो जाएगी। इसका सम करेंगे तो ये 9 और 4 13 और 1 14, ये टोटल होगा 14। अच्छा, जब हम किसी भी चीज़ को ब्रेक करते हैं तो हमें एक प्रोपोर्शनल भी मिलता है रेशियो में, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से भी आपका आंसर बन जाएगा। तो ये देखिए, ये काम करेगा आपका किसका, एसपी का काम करेगा, आपने बेचा है टूटने के बाद। और ये किसका काम करेगा, ये सीपी का काम करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमसे बोला है कि लॉस हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी लॉस होता है, जब भी लॉस होता है तो सीपी में से एसपी माइनस होता है। ठीक है, ये बात लिखने की नहीं थी, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भैया आप पढ़ रहे हो, बिगिनिंग स्टेज पर हो, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एसपी कितना है, आप देख सकते हैं एसपी 36 है, सॉरी सीपी कितना है 36 है, और एसपी कितना है 14। ये लॉस है, और लॉस बताया भी गया है कितना हुआ है, 39,600 रुपीज़ का लॉस हुआ है। यहाँ पे आप 39,600 लिखेंगे, और यहाँ पे जो डिफरेंस आया है देखिए, 2 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, ये 22। तो 22 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, 39600। ओके, यहाँ से आप 11 से काटेंगे तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 एंड 11 6 जा 66, ये आ जाएगा 3600, और 1 इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1800। ठीक है, ये 1 की वैल्यू आ गई। इन्होंने तोड़ने से पहले हीरे की कीमत पूछी थी, तो ये तोड़ने से पहले हीरा की कीमत ये है, देखिए तोड़ने से पहले हीरे की कीमत ये है, टूटने के बाद ये। तो ओरिजिनल अगर कीमत की बात करें, ओरिजिनल प्राइस की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग 36 में मल्टीप्लाई कर दें कितने का, 18 का, 1800 का। तो 8 छिंग 48, आप देखेंगे जिसमें 8 नज़र आ रहा है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप किसी में 8 नज़र आ ही नहीं रहा है, तो हमने केवल यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। यही एग्जाम में होना चाहिए, अगर आप एक बार ट्राई करें यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके, और आपको पता चल जाए कि लास्ट में 8 किसी में नहीं आ रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत बनती नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन अगर आप किसी बुक में देखते हैं तो बहुत लंबा सॉल्यूशन है, और इसका आंसर सॉल्यूशन हम आपको बहुत शॉर्ट दे रहे हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन आए कि पूरी पृथ्वी, हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन ये है हमारा कि द रेशियो ऑफ लैंड और वाटर फॉर द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर जो पानी है, और जमीन और पानी, तो जमीन है 4 और पानी है 5। ठीक है, तो इसको इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, जमीन यानी कि अर्थ बोल देंगे हम लोग, अर्थ, और पानी को हम लोग वाटर कह देंगे। ठीक है, तो ये 4:5 है, 4:5, तो इसे हम लोग 400 और 500 एज्यूम करेंगे। ठीक है, 400 और 500, और ऐसे करके कंप्लीट अगर हम पृथ्वी की बात करें तो कंप्लीट पृथ्वी आपकी हो जाएगी 900, 900। ठीक है, थोड़ा सा लार्ज कर दें, आपको कम दिख रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, हाँ, पूरा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। तो ये आपका देखिए 900 पृथ्वी हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पृथ्वी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने, ये देखिए पृथ्वी बना ली, ये देखिए, और बीचों बीच से हमने पृथ्वी को बांट दिया आधा आधा। ठीक है, तो ये कौन सा, नॉर्थ पोल हो गया, इसका नाम हम लोग नॉर्थ पोल ले लेते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल।
अब जब ये पृथ्वी 900 थी तो जब हमने आधी-आधी बाँट दी तो 450 ऊपर चलेगी, ऊपर वाले हिस्से में नॉर्थ पोल में, और 450 यानी 450 नीचे वाले में आ गई। ऊपर जो पृथ्वी 450 गई है वो किस रेशियो में गई है? 2:3 के रेशियो में। मतलब वहाँ पे भूमि और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 गया है, 2:3। तो हम लोग यहाँ पे 2:3 में बाँटेंगे, तो इसका टोटल करेंगे 5 आएगा, ठीक है? और 5 बराबर हो जाएगा हमारा 450, तो यहाँ से काट देंगे, तो 1 बराबर आ जाएगा 90, और जिस तरीके से आपको रेशियो नज़र आ रहा है 2 बराबर आ जाएगा 180, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2 बराबर आ जाएगा 180 और 3 बराबर आ जाएगा 270, ठीक है? ऊपरी गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके की भूमि और पानी आ चुका है। अब यहाँ पे आइए, भूमि टोटल कितनी है? 400, और 400 में से हमने ऊपरी उत्तरी गोलार्ध में 180 भूमि को नाप लिया है, तो नीचे इस वाले गोलार्ध में भूमि कितनी बनती है? 220। देखिए 220, क्योंकि 200 300 400 जाएगा, और ऐसे ही 500 में से जब 220 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए ये बचेगा आपका 230, ठीक है? 500 में से जब 270 घटाएंगे तो 230 बचेगा, और यहाँ पे हम लोग जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 22:23, 23। ओके, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि 100 300 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 100, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। 300 का, देखिए 100 300 का, ठीक है, तो का वाला वैल्यू कहाँ आता है? नीचे। भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 300 ऊपर हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई बाई 100 ऐसे करके, तो देखिए जीरो कट जाएगा। 100/3 कितना होता है? सब जानते हैं, 33.33, ठीक है, ये होता है। ऐसे करके ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ दिया जाए, मतलब समझ रहे हैं, कोई संख्या आपकी कितनी है? 100 है, और उसी का 75% उसी में जोड़ दिया जाए, तो परिणाम वही संख्या होती है। एक बार क्वेश्चन फिर से क्लियर करते हैं। यदि किसी संख्या का 75%, देखिए कोई भी नंबर आपके लिए 100% होता है, समझिएगा, और उसी में 100% है। अब उसी का, एक मिनट, हम लोग इसे दोबारा से समझते हैं। देखिए जैसे बोला गया किसी संख्या का, तो जैसे मेरे पास कोई नंबर 100% है, ठीक है? अब हम उसका निकालते हैं 75%। चलिए, अब 75% निकाल के जब हम उसमें कुछ भी प्लस करेंगे, तो वापस से हमें वही नंबर मिल जाता है, मतलब वापस से वो 100% हो जाती है। तो हमने प्लस कितना किया? हमने प्लस 25% किया ना। अगर मैं 25% प्लस कर रहा हूँ और आप कह रहे हो कि मैं 75 प्लस कर रहा हूँ, तो यही 25% किसके बराबर हो जाएगा? 75 के। तो 25 से काट देंगे, कितने टाइम्स? 3 बार कट जाएगा। 25 या 75, तो आपका 100% इज इक्वल टू आ जाएगा 300, ठीक है? तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन की ये सीरीज थी, कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस की सीरीज। कैसी लगी आप लोगों को? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और क्या कर दिया करिए? सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ठीक है? और अपने दोस्तों में ये चीज़ डिस्कस करिए कि प्रैक्टिस चल रही है मैथमेटिक्स की। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? अगर आप मेरा साथ देते हैं, जैसा कि मैंने अभी बीच में वीडियो में कहा, तो निश्चित रूप से हम आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस का सीरीज़ लेके आएँगे, ठीक है? तो है तो बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन चलिए आप जितना समझते हैं उतना ही ठीक है, इसके आगे क्या शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर।